हरियाणा में चुनावी नतीजों के बीच इस वक्त बीजेपी की खुशी सातवें आसमान पर है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं द्वारा दिया गया एक नारा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबकी जुबान पर इन दिनों एक ही नारा है, बटोगे तो घटोगे। कहा जा रहा है कि हरियाणा के दंगल में अगर कांग्रेस इस नारे का सियासी मतलब समझती तो हार के खतरे से बच सकती थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो बंटना ही है। पूरे चुनाव में संगठन से लेकर सहयोगी तक के स्तर पर कांग्रेस पूरी तरह बटी हुई नजर आई। कभी टिकट को लेकर तो कभी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस में शुरुआत से खटपट देखने को मिलती रही। 5 बार की सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस की कद्दावर नेता है। पूरे चुनाव में सैलजा ने हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। कांग्रेस ने दोनों के पैचअप की खूब कोशिश की। राहुल ने मंच से दोनों के हाथ भी मिलवाए, लेकिन सब ढाक के 3 पात ही साबित हुए। सैलजा आखिर वक्त तक कांग्रेस से नाराज रही। उनके पोस्टर पर न तो हुड्डा गुट की तस्वीरें दिखी और न ही उन्होंने हुड्डा समर्थकों के लिए कोई रैली की। हरियाणा के चुनाव परिणाम का इसका सीधा असर देखने को मिला। एक तरफ जहां सैलजा के करीबियों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन सीटों पर बुरी तरह हारी है जहां दलितों की बाहुलता थी। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस को छोड़ इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियां हरियाणा की सियासत में मजबूत स्थिति में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम का नाम शामिल है। कांग्रेस ने शुरुआत में इन तीनों ही दलों के साथ गठबंधन की कवायद की, लेकिन आखिर में पार्टी ने सिर्फ सीपीएम को साथ लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय माकन के दबाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, जबकि सपा को भी पार्टी ने सीट देने से इनकार कर दिया था। गठबंधन टूटने के बाद आपने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। इसी तरह अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि अगर यहां सपा को कुछ सीटें कांग्रेस ने दी होती और अखिलेश यादव से रैली कराई होती तो उसे कुछ सीटें मिलने का लाभ हो सकता था। कांग्रेस की करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में न ले, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो इसका फायदा ज्यादा होगा। वहीं अगर थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखा जाए तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर कई राज्यों में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। हिमाचल को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस हिंदी पट्टी के किसी भी राज्य में अकेले नहीं जीत पाई है। 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी। पार्टी को इन तीनों ही राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2022 में कांग्रेस यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले मैदान में उतरी। इन तीनों ही राज्यों में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसके उलट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जब कांग्रेस लड़ी तो परिणाम चौंकाने वाले रहे। राजस्थान में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह हरियाणा में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब आगे का रास्ता काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कम होगा। अभी तक कांग्रेस महाराष्ट्र में खुद को मजबूत स्थिति में बताकर सीएम पद का दावा ठोक रही थी, लेकिन अब हरियाणा के जनादेश ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में अगर अपनी शर्तों पर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर भी हरियाणा की तरह ही खेल हो सकता है, और इस खेल का मुख्य कारण बटोगे तो घटोगे की नीति को माना जा रहा है। और कांग्रेस की इस दुखती नब्ज पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है।